नमामि गंगे की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रयागराज महाकुंभ की सफलता। सबसे बड़ी सफलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक काशी का और दूसरा कानपुर का। नमामि गंगे के पूरे रूट में गंगा जी गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक 2700 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इसमें से 1000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के अंदर तय करती है। सबसे अधिक 5 जो राज्य हैं उनमें से यूपी में मां गंगा अपना आशीर्वाद देती है। मां गंगा और मां यमुना के कारण उत्तर प्रदेश देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी रखता है। ये हिमालय से आने वाली नदियां ये यहाँ की भूमि को अत्यंत उर्वरा भी करती है। लेकिन इसका उदाहरण मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। हम लोग नमामि गंगे परियोजना के पहले काशी जाते थे। मोदी जी के आने के पहले काशी में गंगा जल आचमन तो दूर, स्नान करने के लिए भी मान्य नहीं था। बीओडी का लेवल इतना ज्यादा था। एनडीआरएफ की जो यूनिट वहां काम करती थी, उनसे आप पूछें, जो लोग उस समय काम करते थे, वे 2 दिन 4 दिन स्नान कर लें तो पूरी बॉडी में उनके लाल लाल चकत्ते पड़ जाते थे। जलीय जीव डॉल्फिन, गांगेय जो डॉल्फिन होती है ये सबसे संवेदनशील होती है और ये सब समाप्त हो चुके थे। आज आप जाइए काशी में, आपको शुद्ध जल मिलेगा। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था गंगा जी के प्रति, मां गंगा के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, उन्होंने उसका निर्वहन किया। आज गंगा जी का जल आचमन करने, यानी स्नान भी किया जा सकता है और आचमन भी किया जा सकता है, न केवल काशी में, प्रयागराज में भी और कानपुर में भी। कानपुर में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना में पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय भी ऑफर किया गया था। आप लोगों ने पैसा लिया नहीं, क्योंकि इसमें अकेले राज्य सरकार को ही नहीं, यानी पैसा भारत सरकार दे रही थी, लेकिन राज्य सरकार को भी अपने कुछ दायित्व निर्वहन करने थे, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे। आज सीसा मऊ में आपने देखा होगा, वहाँ पे एसटीपी लगाने के बाद नाले टेप हो गए हैं, एक बूंद नहीं गिरता है, एक बूंद नहीं गिरता। उस सीवर पॉइंट को हमने सेल्फी पॉइंट बनाने का काम भी डबल इंजन सरकार ने किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहाँ गए थे। क्या ये आप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कुछ भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महाकुंभ की सफलता, माघ मेले की सफलता और अविरल निर्मल गंगा इस बात का उदाहरण है। हां, कुछ जगह कार्य और हो रहे हैं, ये कार्य समय पे होंगे और इनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। मां गंगा के प्रति, भारत की विरासत के प्रति, भारत के नायकों के प्रति और भारत के गरीबों, युवाओं, आधी आबादी महिलाओं के प्रति और अन्नदाता किसानों के प्रति जो दायित्व डबल इंजन सरकार के हैं, ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम निभाएंगे। ये बजट उनको समर्पित है।